दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही रोचक है, लेकिन साथ ही थोड़ा डरावना भी। हम बात कर रहे हैं डार्क साइकोलॉजी की। यह मनोविज्ञान का वह पहलू है जो हमें बताता है कि कैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नियंत्रित और शोषण करते हैं। यह हमारे मन के उन गहरे छिपे हुए कोनों को उजागर करता है जहां हम अक्सर झांकना नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अंधेरा हर जगह मौजूद है और इसे समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में जब लोग एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी के कई पहलुओं को उजागर करेंगे, जैसे कि मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग और डार्क ट्रायड। हम यह भी जानेंगे कि इन तकनीकों से खुद को कैसे बचाया जा सकता है और एक स्वस्थ, सकारात्मक जीवन कैसे जिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अंधेरे लेकिन महत्वपूर्ण सफर पर। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी कोई नया विषय नहीं है। यह तो मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। इतिहास गवाह है कि तानाशाहों, अपराधियों और धूर्त नेताओं ने अपने फायदे के लिए दूसरों के मन को कैसे नियंत्रित किया है। याद कीजिए हिटलर को, जिसने अपने भाषणों और प्रचार से लाखों लोगों को अपने पीछे लाम कर एक पूरी पीढ़ी को गुमराह कर दिया। स्टालिन का शासनकाल भी दहशत और भय पर आधारित था, जहां लोगों को मानसिक रूप से तोड़कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया गया था। चार्ल्स मैनसन एक और खौफनाक उदाहरण, जिसने अपने अनुयायियों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि उन्होंने उसके इशारे पर नृशंस हत्याएं तक कर दी। ये कुछ चरम किस्से हैं, लेकिन ये हमें याद दिलाते हैं कि डार्क साइकोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है। आज भले ही हम ऐसे तानाशाहों से दूर हों, लेकिन डार्क साइकोलॉजी के छोटे छोटे रूप हमारे रोज के जीवन में दिखाई दें। चाहे वो ऑफिस की राजनीति हो, रिश्तों में धोखा हो, या फिर विज्ञापनों के जरिए हमारा शोषण, ये सब डार्क साइकोलॉजी के ही रूप हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानें और खुद को ऐसे लोगों से बचाएं जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसलिए आइए हम मिलकर डार्क साइकोलॉजी के इस अंधेरे संसार को समझें, ताकि हम खुद को और अपनों को इसके जाल से बचा सकें। दोस्तों, जिंदगी एक खेल की तरह है जहां हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियमों से नहीं खेलते। वो सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार करते हैं। वो आपके मन से खेलते हैं, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उनके जाल में फंस गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मैनिपुलेशन की। ये एक ऐसी कला है जिसमें सामने वाला आपको इस तरह प्रभावित करता है कि आप अनजाने में वही करें जो वो चाहता है। आपको लगता है कि आप अपने मन से फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में आपकी सोच को, आपके विचारों को किसी और ने दिशा दे रखी होती है। मैनिपुलेशन कई रूपों में होती है। कभी कोई आपको डरा धमकाकर अपना काम निकलवाता है, तो कभी आपको भावुक करके, कभी आपको लालच दिया जाता है, तो कभी आपके अपराध बोध का फायदा उठाया जाता है। रिश्तों में अक्सर मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। पार्टनर आपको नीचा दिखाकर, आपको खुद पर शक करके या फिर आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। ऑफिस में भी बॉस या सहकर्मी आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रमोशन के लालच देकर या फिर आपको नौकरी से निकालने की धमकी देकर आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप इन चालों को पहचानें। अगर कोई आपको बार बार दोषी महसूस कराता है, आपके फैसलों पर सवाल उठाता है या फिर आपको अपनी मर्जी से जीने नहीं देता, तो हो सकता है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा हो। याद रखिए, आपका जीवन आपका है और आपको इसका मालिक खुद होना है। किसी और को यह हक नहीं कि वो आपके मन से खेले। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है? क्या कभी आपने किसी ऐसी बात पर शक किया है जो आप जानते हैं कि सच है? अगर ऐसा है, तो हो सकता है कि आप गैसलाइटिंग का शिकार रहे हो। गैसलाइटिंग एक बेहद ही खतरनाक तरीका है किसी को मानसिक रूप से कमजोर बनाने का। इस आदि धीरे धीरे आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपकी वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और आपको खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखा, लेकिन जब आपने इस बारे में बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप गलत देख रहे थे या फिर आप उसे भूल गए होंगे। शुरुआत में आप अपने आप पर शक करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है या फिर आप कोई मानसिक बीमारी का शिकार हो गए हैं।
गैस लाइटिंग करने वाला व्यक्ति अक्सर झूठ बोलता है, सबूतों को नकारता है, आपकी बातों को तोड़ी मरोड़ कर पेश करता है और आपको दूसरों के सामने पागल साबित करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है, आप खुद को कमतर समझने लगते हैं और आप पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं जो आपको गैस लाइट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप गैस लाइटिंग का शिकार हो रहे हैं, तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। अपनी भावनाओं को लिखें, अपने अनुभवों को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें और जरूरत पड़े तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की मदद लें। याद रखें, आपकी वास्तविकता आपकी अपनी है और किसी को भी इसे बदलने का हक नहीं है। चैप्टर 4, टाइटल, पर्सुएजन और हिप्नोटिक भाषा। शब्दों के जाल में कैसे फंसते हैं हम? दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कैसे अपनी बातों से आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं? उनके शब्दों में एक अजीब सी ताकत होती है जो आपको उनकी बात मानने पर मजबूर कर देती है, भले ही आप पहले से तैयार ना हो। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पर्सुएजन की कला है और इसमें भाषा का बहुत बड़ा हाथ होता है। पर्सुएजन का मतलब है किसी को अपने विचारों से सहमत कराना, और यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। जहां एक तरफ अच्छे नेता, शिक्षक और प्रेरक वक्ता अपनी बातों से लोगों को प्रेरित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ धूर्त लोग इसी कला का इस्तेमाल करके दूसरों का शोषण करते हैं। डार्क पर्सुएजन में अक्सर हिप्नोटिक भाषा और NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खास तरह के शब्दों, वाक्यांशों और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सामने वाले के अवचेतन मन को प्रभावित किया जाता है। उदाहरण के लिए, विज्ञापनों में अक्सर आकर्षक मॉडल, सुंदर दृश्यों और भावुक संगीत का इस्तेमाल करके आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। राजनेता अपने भाषणों में बड़े वादे करते हैं, देशभक्ति की भावना को उजागर करते हैं और लोगों को डर दिखाकर वोट हासिल करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप इन चालों को पहचानें और खुद को बचाएं। किसी भी बात पर आंख मूंदकर विश्वास न करें, बल्कि अपने तर्क और विवेक का इस्तेमाल करें। जानकारी हासिल करें, सवाल पूछें और खुद का नजरिया बनाएं। याद रखें, शब्दों में बहुत ताकत होती है और अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप आसानी से इनके जाल में फंस सकते हैं। चैप्टर 5, टाइटल, नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ और मैनिपुलेटर। कैसे पहचाने इन चेहरों को? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो दिखने में तो बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा होता है, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये है नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ और मैनिपुलेटर। शुरुआत करते हैं नार्सिसिस्ट से। ये वो लोग होते हैं जिन्हें खुद से बेहद प्यार होता है, इतना ज्यादा कि उन्हें दुनिया में और कोई अच्छा ही नहीं लगता। ये खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। इन्हें हमेशा दूसरों से तारीफ की भूख लगी रहती है और अगर कोई इनकी तारीफ नहीं करता तो ये बहुत गुस्सा होते हैं। अब बात करते हैं साइकोपैथ की। ये वो लोग होते हैं जिनके पास ना तो दिल होता है, ना ही इमोशन। ये बिल्कुल बेरहम होते हैं और इन्हें दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं होती। ये झूठ बोलने में माहिर होते हैं और आसानी से किसी को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। और अंत में बात करते हैं मैनिपुलेटर की। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को अपने हिसाब से नचाना जानते हैं। ये आपकी कमजोरियों को पहचान लेते हैं और फिर उसका फायदा उठाकर आपको वही करने पर मजबूर करते हैं जो ये चाहते हैं। इन तीनों ही तरह के लोग बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इनके लक्षणों को पहचानें और खुद को इनसे बचाकर रखें। अगर कोई व्यक्ति हमेशा खुद के बारे में ही बात करता है, आपको नीचा दिखाता है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता या फिर आपको लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ या मैनिपुलेटर के जाल में फंसने वाले हों। चैप्टर 6, टाइटल, माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग। क्या वाकई कोई आपके दिमाग को नियंत्रित कर सकता है? दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि कोई आपके दिमाग में जबरदस्ती घुसकर आपके विचारों को बदल सकता है? क्या कोई आपको वो करने पर मजबूर कर सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते? यह सुनने में फिल्मी लग सकता है, लेकिन यह सच है।
माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग, ये दो शब्द भले ही आपको डरावने लगे, लेकिन ये हकीकत है। ब्रेन वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के सोचने, समझने और व्यवहार करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। इसमें डर, धमकी, प्रलोभन और दोहराव जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके व्यक्ति की पुरानी पहचान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर गुप्त रूप से चलाई जाती है और पीड़ित व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से सोच रहा है, जबकि असल में उसके विचारों को किसी और ने नियंत्रित कर रखा होता है। ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, जैसे कि कट्टरपंथी संगठन, कुछ धार्मिक संप्रदाय और यहाँ तक कि घरेलू हिंसा के मामलों में भी। ब्रेन वॉशिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूकता और आलोचनात्मक सोच। हमें हर बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने तर्क और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी पहचान और मूल्यों को मजबूत बनाना चाहिए ताकि कोई भी हमें गुमराह न कर सके। याद रखें, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। चैप्टर 7, टाइटल डार्क ट्रायड, नार्सिसिज्म, माकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के एक ऐसे पहलू के बारे में जिसे जानकर शायद आप चौंक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं डार्क ट्रायड की। यह ट्रायड 3 डार्क पर्सनैलिटी ट्रेड्स का एक समूह है: नार्सिसिज्म, माकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता। जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें व्यक्ति खुद को ही सबसे श्रेष्ठ मानता है। उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। माकियावेलियनिज्म छल कपट और हेरफेर की नीति है। ये लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें किसी को भी चोट क्यों ना पहुंचानी पड़ी है। और अंत में साइकोपैथी। ये वो लोग होते हैं जिनके पास भावनाओं की कमी होती है। ये बेरहम, ठंडे और हिंसक हो सकते हैं। ये तीनों ही ट्रेट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो एक खतरनाक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही मनोरोगी हो सकते हैं और दूसरों के लिए बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकते हैं। जरूरी है कि हम इन ट्रेट्स को पहचानें और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसमें ये ट्रेट्स मौजूद हैं, तो उससे दूरी बना लें और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। चैप्टर 8, टाइटल आत्मसंरक्षण, कैसे बचें डार्क साइकोलॉजी से। दोस्तों, जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं, हमारा शोषण करते हैं और हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं। डार्क साइकोलॉजी के शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहला कदम है खुद को समझना। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। जाने कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप किस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा, सीमाएं निर्धारित करें। लोगों को यह बताएं कि आपके साथ कैसा व्यवहार स्वीकार्य है और कैसा नहीं। अगर कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो सख्ती से उनका विरोध करें। तीसरा, अपनी जिंदगी में सकारात्मक लोगों को शामिल करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपका साथ देते हैं। चौथा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। याद रखें, आप महत्वपूर्ण हैं, आप कीमती हैं और आप किसी के भी शोषण का शिकार बनने के लायक नहीं हैं। पांचवा, अगर आपको लगता है कि आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो रहे हैं, तो किसी विशेषज्ञ की मदद लेने से हिचकिचाएं नहीं। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर आपको इस स्थिति से निपटने में मदद कर सकता है और आपको फिर से अपना आत्मविश्वास हासिल करने में मदद कर सकता है। चैप्टर 9, टाइटल डार्क साइकोलॉजी का सकारात्मक उपयोग। क्या हर सिक्के के दो पहलू होते हैं? दोस्तों, हम अक्सर डार्क साइकोलॉजी को नकारात्मकता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक सकारात्मक पहलू भी है? जी हां, डार्क साइकोलॉजी की समझ हमें जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने आप को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। कैसे? आइए समझते हैं। जब हम डार्क साइकोलॉजी को समझते हैं, तो हम यह भी समझ पाते हैं कि लोगों को कैसे प्रभावित किया जाता है, उनके विचारों को कैसे ढाला जाता है और उनके व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया जाता है। इस समझ का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप डार्क साइकोलॉजी की समझ का इस्तेमाल अपने ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं।
अगर आप एक लीडर हैं, तो आप इस समझ का इस्तेमाल अपनी टीम को प्रेरित करने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने रिश्तों में भी आप इस समझ का इस्तेमाल अपने पार्टनर के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने और एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ता बनाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना बहुत जरूरी है कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा नैतिक और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या उसका शोषण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। याद रखें, ज्ञान एक शक्ति है और इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे किसी भी काम के लिए किया जा सकता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। आउटरो टाइटल डार्क साइकोलॉजी, एक सतर्कता भरा कदम आत्म सुरक्षा की ओर। तो दोस्तों, आज हमने डार्क साइकोलॉजी की गहराई में जाकर इसके विभिन्न पहलुओं को समझा। हमने देखा कि कैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कैसे कमजोर बनाते हैं और कैसे उनका शोषण करते हैं। लेकिन साथ ही हमने यह भी सीखा कि डार्क साइकोलॉजी सिर्फ नकारात्मकता ही नहीं है। इसकी समझ हमें खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम जागरूक रहें, अपनी रक्षा करें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। याद रखें, जीवन बहुत खूबसूरत है और हमें इसे डर और शोषण के साथ नहीं जीना चाहिए।